सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और मैं आशा करती हूँ ये वचन, जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण हो रहे होंगे। सचमुच पिता परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जिस जिसके हृदय में पड़ता है वहाँ फल लेकर आता है। हमारे हृदय को परमेश्वर ग्रहणशील बनाए ताकि एक एक वचन हम ग्रहण करने वाले बने। हमारी ये हृदय की उपजाऊ भूमि पर गिरने पाए ताकि बहुत सब फल लेकर आने वाले बने। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब आनंदित और सुरक्षित होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ और आप लोग इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर रहे होंगे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जितने आसपास के आपको लोग दिखते हैं जो निराशाओं में हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं, जो कंगाली में है, जो निर्धनता में है, जिनके पास कोई भी उम्मीद नहीं, उन लोगों के पास आप इन वचन को भेजें ताकि वो भी परमेश्वर में आशा रखने वाले हों। हर एक निराशा में परमेश्वर हमें आशा देता है। इसलिए आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। इन वचनों को जितने लोग सुनते हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। सब पर तेरी दया, तेरी कृपा बने रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन परमेश्वर हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण हो। बतेरे लोगों के पिता परमेश्वर जो इतने निराशा में डूबे हुए हैं उनके लिए एक आशा का कारण हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आज की वचन की सेवकाई को, आराधना को, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे, सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम एक छोटा सा गीत गाकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम हाथों को उठाएं और सरों को झुकाएं और ताली बजाकर उस परमेश्वर की आराधना करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही परताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता।
वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उसको तन मन मारे, दे अपना अधिकार हो। जय जयकार जय जयकार करे हो, जय जयकार जय जयकार करे। जिस उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार आमेन आमेन जय जयकार करे। री बला उडला रौबला री बला शमदला उडल सारी खे रीबा हंदला री बला 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 शमदला उडना रमसा खे बाबा हंदला री खे बहुबला री बला शमदला री। ओ जय जयकार कार्य करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रक्तम जायम रक्तम कलवरी रक्तम वरी रक्तम कलवरी रक्तम जायम रक्तम जायम रक्तम। यीशु तेरे पाक पवित्र लहू की जय हो, यीशु तेरे पाक पवित्र लहू की जय हो। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं खुदा। एक एक पिता परमेश्वर जो लोग आराधना कर रहे हैं, एक एक को तेरी पवित्र आत्मा छूने के लिए खुदा हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज तेरी पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य एक एक जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। राजा हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर मुख मेरा हो खुदा, परंतु तेरी आत्मा पिता परमेश्वर सब लोगों से बोले और बातचीत करे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, सब पर तेरी आत्मा कार्य करे। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए भजन संहिता 126 का 5 और 6 जब पढ़ते हैं। ये दाऊद का भजन संहिता लिखा हुआ है। दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को कैसे आनंद में बदला है। दाऊद अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहा है। कितनी बार शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा, उसको मारने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर ने हर बार दाऊद को शाऊल के हाथों से बचा लिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। कितने विरोधी आपके और हमारे मेरे पीछे पड़ जाएं, परंतु बचाने वाला केवल परमेश्वर है, सहायक केवल परमेश्वर है। आइए हम 5 और 6 को पढ़ें। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमेन। दाऊद का एक सुंदर भजन संहिता। चाहे आप, परमेश्वर का वचन कहता है, आज आप किसी भी परिस्थिति में हो, आज आप निराशा में हो, आपको लगता हो कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं खुला, आपको लगता है कि शायद मैं इस अपने जो मेरे ऊपर जो भी संकट आया, इससे मैं कभी जीवन भर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आज शायद आप और मैं आंसू बहा रहे हो,
हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं हो, सारे रास्ते बंद हो, लेकिन परमेश्वर कहता है चाहे आज हम परमेश्वर के भवन में रोते हुए जाते हैं, शायद हमारे जीवन में आज निराशा है, हमारे पास कोई भी हमारा विषय हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है आज जितने रोते हुए आंसू बहाते हुए बीजों को बोते हैं, जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, चाहे जीवन में कितना भी दुख संकट कलेश आए, लेकिन आप प्रभु में बने रहते हैं, आप प्रभु के वचन से नहीं हटते, आप परमेश्वर की संगति से नहीं हटते, आप परमेश्वर में बने रहते हो, तो परमेश्वर का वायदा आपके और मेरे जीवन में है, वो जय जयकार करते हुए आएंगे। मैं नहीं जानती किसका क्या विषय है, लेकिन वो परमेश्वर आज किसी से बात कर रहा है, मैं नहीं जानती किससे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहती है कि आज यदि आपका कोई भी विषय है, आज शायद आप रो रहे होंगे, आज शायद आप परमेश्वर के भवन में जा रहे होंगे, आप परमेश्वर में बने हुए होंगे, आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा आपसे कहता है यदि आप परमेश्वर में बने हुए हैं और उस पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो आपके सामने, लेकिन फिर से आप जय जयकार करते हुए आप आनंद के साथ आप लौट के आएंगे। आपका हर एक दुख आनंद में बदल जाएगा। वो हमारे कमर पर उसने आनंद का पटुका बांधा है। कितनी भी निराशा हमारे जीवन में आ जाए, कितना भी घोर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ढाढ़स बांध कर कहता है। दाऊद कहता है कि कितना भी, क्योंकि उसने कहा मेरे आगे भी बहुत सी परेशानियां आई थी, मैंने भी बहुत दुखों को झेला, बार बार शाऊल ने मुझे मेरे को घात करने के लिए मेरे पीछे पड़ा रहा, मैं भागता रहा उससे बचने के लिए, मैंने बहुत सी विपत्तियां सही, दुख सहे। जब मैं छोटे बचपन से था तो मुझे जंगल में भेज दिया गया, जैसे मेरे बच्चों मेरे भाइयों को आदर सम्मान मिलता था वैसा मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं उस जंगल में भी वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता रहा। वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, उसने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की, परंतु वो परमेश्वर में बना रहा। उसने कहा आज रोने वाला, शायद आज आप रो रहे होंगे, आज आप जीवन में परेशान होंगे, आप किसी वस्तु को, आप किसी चीज को लेकर ये सोच रहे होंगे शायद ये कभी जीवन भर ठीक नहीं होगा। हो सकता है वो आपके बच्चों का विषय हो सकता है वो आपका फाइनेंस का विषय हो सकता है आपका कोई भी विषय हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आप सबसे बात करती है और कहते हैं कि आज आप आंसू बहाते होंगे, लेकिन कल आप जय जयकार करते हुए आएंगे। बीज बोने वाला आज शायद रो रहा होगा, लेकिन वो फिर पुलिया पे जय जयकार करता हुआ आएगा। हमारे जीवन में बहुत से दुख तकलीफ आते हैं जब हम निराशा में घिर जाते हैं। शैतान बहुत बार हमें ये दिखाता है कि ये तेरे जीवन में संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शैतान क्या कहता है उस पर नहीं। शैतान को अवसर नहीं देना कि अपने जीवन में अपने जीवन में उसको राज्य नहीं करने देना, कि उसकी बातों को सुनकर आप डिप्रेशन में चले जाए और आप ये बात सोचने लग जाए कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन आपने हर एक बातों को छोड़कर केवल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, केवल आपने उसको याद रखना है। आपको आपकी परिस्थिति कितनी भी अनुकूल ना हो, लेकिन आपने फिर भी अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करनी है। व्यर्थ की बातों को ना सोचना है, ना अपने जीवन से अंगीकार करना है। जब हम शैतान की बातों को अंगीकार करने लग जाते हैं, जब हम उसकी बातों को सुनकर हम कहने लग जाते हैं हाँ शायद मेरे जीवन में नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो परमेश्वर कहता है कि जैसा तू बोल रहा है वैसा तेरे लिए जीवन में कार्य होगा। आपको अपने जीवन में अच्छी अच्छी भविष्यवाणी करनी है, चाहे आपके कानों में कोई भी गलत बात पड़ रही हो, आपके माइंड में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। जब जब आप आत्मा में बढ़ने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ने लगते हैं, तो नेगेटिव बातें आपके दिमाग में शैतान डालता है।
ताकि हम परमेश्वर की संगति में ना जा सके, ताकि हम परमेश्वर के लोगों के बीच में ना जा सके, हम परमेश्वर की सेवकाई ना कर सके, हम वचन को ना पढ़ सके, हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना ना कर सके। लेकिन आपने हर एक बात को छोड़कर, हर एक बात को तिरस्कार कर कर केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और विश्वास कब करेंगे? जब आप वचन को पढ़ेंगे। जब आपको पता ही नहीं वचन में क्या लिखा है तो आप क्या बोलेंगे? आपको यही नहीं पता कि अगर आपको शैतान कह रहा है कि आप बीमार हो, आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने वचन नहीं पढ़ा, आप नहीं जानते कि मैं किस वचन से क्लेम करके शैतान को डांटूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब हम इस वचन के द्वारा क्लेम करते हैं कि नहीं यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे पिता परमेश्वर तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया, तेरे उस लहू बहाने से मैंने मेरे पापों से क्षमा पाई। बार बार शैतान आपको कहेगा तू पापी है, वो अपने आप के पिछले जीवन का आपको स्मरण कराएगा। लेकिन आपको याद रहे कि जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया तब से आपका नया जीवन शुरू हो गया। पुरानी सब बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में आप पिछले अपनी बातों को सोचकर आप विचलित हो रहे हैं कि मैंने ये किया, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है कि परमेश्वर ने आपके गहरे काले रंग के पापों को धोकर उसको श्वेत कर दिया। जितने मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे ऊपर से सारे इल्जाम खारिज हो गए, हम आज़ाद हैं, हमने रिहाई पाई है। हमारे बदले मेरे पिता ने अपने बेटे को उस क्रूस पर दे दिया। जहाँ आप और मैंने बलिदान होना था वहाँ हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बलिदान हुआ। जहाँ आपके और मेरे जीवन में दंड की आज्ञा आनी थी वहाँ हमारे परमेश्वर ने आपके और मेरी उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमें आज़ादी दे दी, उसने हमें रिहाई दी, छुटकारा दिया। इसीलिए जब हम वचनों को पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव बात शैतान हमसे बोल रहा है उसे हम कैसे खंडित कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप किसी न्यायाधीश के पास खड़े होंगे तो आप उसको अपनी बातों से, आप उसको अपनी भावना से नहीं नम्र कर सकते। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको उसको धाराएं बतानी होगी। इस धारा के अनुसार ये है, इस धारा के अनुसार ये है, इस धारा के अनुसार ये है। आपके रोने बिलाने से, बिलखने से आपको वहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको रिहाई नहीं मिलेगी। लेकिन आपको उसको धाराएं समझानी होंगी। इस धारा में ये लिखा है, इस धारा में ये लिखा है, और उसको मानना भी पड़ेगा। क्योंकि जज भी उस कानून की धाराओं के से बंधा हुआ है, वो उसके विरोध में नहीं चल सकता। इसीलिए जब हमें धाराएं नहीं पता होंगी तो आप और मैं कैसे मुकदमा लड़ेंगे। उसके लिए हमें उसको याद करना है, अपनी बुद्धि क्या उसके ऊपर मनन करना है, उसे एक एक चीज़ को याद करना है कि इस चीज़ पे क्या धारा है, इस पे क्या धारा है, इस पे क्या धारा है। इसीलिए जब शैतान आपको कहे कि आपका फाइनेंस गिर रहा है, तू उठ नहीं सकता, तू बढ़ नहीं सकता, तब शैतान को देख के कहना है मेरे परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी खजूर की नाई फूलेगा और फलेगा, धर्मियों की संतानें आशीष पाएंगी, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन है मेरे संतान, मेरा वंश सब आशीषें पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि धर्मी खजूर की नाई फूले और फलेगा। जब परमेश्वर ने मुझे फूलने और फलने के लिए आशीष दी है तो तू कौन होता है कि मुझे श्राप देने के लिए, या मुझे ये कहने के लिए कि मैं गिर रहा हूँ, या मैं नहीं बढ़ रहा, या मेरा फाइनेंस गिर रहा है, या मैं इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचनों का मनन करना बहुत ज़रूरी है अपनी आत्मिक लड़ाई के लिए। जब हम न्यायाधीश के सामने खड़े होते हैं हमारी शारीरिक लड़ाई है, लेकिन आपकी और मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं परंतु उस आकाश की, उस अंधकार की ताकतों से है। इसीलिए और वो ताकतें केवल परमेश्वर के वचन से ही हम उसे हरा सकते हैं, और कोई विकल्प हमारे आगे नहीं है। इसीलिए आपको और मुझे बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और मैं चाहते हैं
कि हम एक अच्छा आनंदित जीवन और एक फाइनेंस में ग्रोथ, आत्मिक जीवन में ग्रोथ, एक अच्छा स्वस्थ शरीर, हमारी पीढ़ियां आशीष पाएं। हर एक के लिए परमेश्वर का वचन है। जब हम वचन पढ़ते हैं, आप हर एक वचन को, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें हर एक आशीष वचन को लिखने के लिए आप एक कॉपी बनाइए, उसमें आप आशीषित वचन को लिखिए और प्रतिदिन उसको पढ़िए। प्रतिदिन भविष्यवाणी करके अपने परिवार पर उसको बोलिए। यदि आप वचन को जानने वाले हैं तो शैतान आपको हरा नहीं सकता। जय आपकी है। लेकिन आप वचन का अगर आपको पता नहीं है कि आपने कैसे लड़ना है, युद्ध कैसे लड़ना है, तलवार नहीं चलानी आती तो कैसे युद्ध लड़ेंगे? हाथ जोड़कर युद्ध नहीं लड़ा जाता, गिड़गिड़ा के युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध लड़ा जाता है। इसी तरह आत्मिक युद्ध हम आत्मिक रीति से जीतते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन से। हम उस शैतान की हर एक बातों को खंडित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। अंधकार की तमाम शक्तियों पर मैंने तुझे अधिकार दिया है। लेकिन तुझे अधिकार को लेना आता है या नहीं, वो तेरे ऊपर है। इसीलिए परमेश्वर को वचन को पढ़ें और मनन करें, और अच्छी अच्छी जो बातें इसमें आपके मन को छूती हैं, वह एक कॉपी बनाइए, उस आशीषित वचन को लिखिए और प्रतिदिन उस पर मनन कीजिए। आपको कोई बीमारी, आपको कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। आप परमेश्वर में सामर्थ्य होते जाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसमें बने रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और उन्नति दे, और परमेश्वर का वचन नित्य पढ़ने के लिए आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम पर हुई है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस जीवन पर केवल आपका एक अधिकार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार की उस तमाम शक्तियों से है पिता परमेश्वर, जिसका हेड ऑफिस आकाश में है खुदा। पिता परमेश्वर, तूने कहा है पिता परमेश्वर, अपने आत्मिक हथियारों को कस ले। हमारे आत्मिक हथियार वचन, प्रार्थना, हालेलुया, आराधना, ये हमारे आत्मिक हथियार हैं। इन पिता हथियारों को हर एक जन लेकर, वचनों को ज्ञान को लेकर, प्रतिदिन तेरे वचनों को पढ़कर बुद्धि, ज्ञान, समझ से हर एक वचन पर मनन करने के लिए खुद आप सबकी मदद और सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे, सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।